नमस्कार दोस्तों, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। हम लाए हैं एक ऐसा सवाल जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। 9 लोगों को फांसी, 18 को उम्र कैद और 74 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त। क्या आप जानते हैं कि यह सब एक ही कानून की देन है, जिस कानून को सामाजिक सुधार कहकर लागू किया गया था, वही अब सबसे ज्यादा गिरफ्तारी और सबसे कड़ी सजाओं वाला कानून बन चुका है। बात हो रही है बिहार की शराबबंदी की, लेकिन क्या यह वाकई शराब को रोक पाई है या फिर इसका फायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे वो तथ्य जो अखबारों की हेडलाइंस से आगे है, वो आंकड़े जो सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच की दूरी दिखाते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि शराबबंदी सिर्फ कानून है या एक सजा। आज हम बात करेंगे बिहार के शराबबंदी कानून की, जो अप्रैल 2016 से लागू है। यह कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी पहल है, जिसका मकसद राज्य को शराब के नुकसान से मुक्त करना था। लेकिन क्या यह सफल हो रहा है? अब तक 9 लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी है, 18 को आजीवन कारावास और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 23 सीमावर्ती जिलों में 390 नए चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि शराबबंदी कानून क्या है, इसकी सख्ती कितनी है, अब तक की कार्रवाई के आंकड़े और नई तैयारियां क्या है। बिहार में शराबबंदी कानून 5 अप्रैल 2016 से लागू हुआ, जब राज्य सरकार ने शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज को शराब की लत से बचाना, खासकर गरीब परिवारों को, जहां शराब से घरेलू हिंसा और आर्थिक नुकसान आम बात थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं और बच्चों के हित में एक क्रांतिकारी कदम बताया। कानून के तहत शराब से जुड़े अपराधों में कड़ी सजाएं निर्धारित की गई, जैसे जहरीली शराब से मौत होने पर फांसी तक की सजा। शुरुआत में यह कानून विवादास्पद रहा। कुछ लोगों ने इसे सफल माना क्योंकि इसके वैकल्पिक जीविकोपार्जन के रास्ते खुले, जैसे 45,000 से ज्यादा परिवारों को नई योजनाओं से मदद मिली। लेकिन चुनौतियां भी रही, जैसे अवैध तस्करी और जहरीली शराब की घटनाएं। फिर भी सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया और आज 9 साल बाद भी यह जारी है। अब बात करते हैं आंकड़ों पर। अप्रैल 2016 से जून 2025 तक शराबबंदी कानून के तहत 5,36,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इनमें 6,40,000 से अधिक लोगों की सजा सुनाई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 9 लोगों को फांसी की सजा मिली है, मुख्य रूप से जहरीली शराब के मौत के मामलों में। इसके अलावा 18 लोगों को आजीवन कारावास, 222 लोगों को 10 साल से ज्यादा की सजा, 935 लोगों को 2 से 10 साल तक की सजा और 621 लोगों को 2 साल से कम की सजा दी गई है। इसी साल 2025 में ही जनवरी से जून तक 62,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इनमें 38,000 शराब पीने के आरोप में और 24,000 तस्करी या बिक्री के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 16 लाख लीटर से ज्यादा देसी विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 74 करोड़ रुपए है। पिछले साल की तुलना में जब्ती में 12% की बढ़ोतरी हुई है। कानून की सख्ती ऐसी है कि 13,000 से ज्यादा बाहर के तस्करों को बिहार में गिरफ्तार किया गया। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से 8,000 से ज्यादा नाम गुंडा पंजी में दर्ज हुए और 1,000 से ज्यादा को जिलाबदर किया गया। जहरीली शराब से इस साल कोई मौत नहीं हुई, जो एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतनी सख्ती के बावजूद शराब की उपलब्धता रुक पाई है? आंकड़े बताते हैं कि तस्करी जारी है, लेकिन कार्रवाई भी तेजी से हो रहा है। अब बात नई तैयारियों की। 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार शराब तस्करी पर और कड़ी नजर रख रही है। बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों में 390 नए चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। ये चेक पोस्ट यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमाओं पर होंगे, जहां से सबसे ज्यादा तस्करी होती है। इसके अलावा अन्य राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में 161 अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार की सीमाओं पर 67 चेक पोस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर इसे बढ़ाया जा रहा है। मद्य निषेध इकाई ने 10 विशेष अभियान दल गठित किए हैं, जो राज्य के बाहर जाकर भी ऑपरेशन चला रहे हैं, जैसे झारखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 10 और छत्तीसगढ़ में 2। इन चेक पोस्ट पर ब्रेथ एनालाइजर, स्कैनर और स्नीफर डॉग जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होगा। लक्ष्य है कि चुनावों में शराब के अवैध इस्तेमाल को रोकना और तस्करों की कमर तोड़ना। एडीजी मद्य निषेध अमित कुमार जैन के मुताबिक 305 बाहर के तस्करों की लिस्ट संबंधित राज्यों को भेजी गई है। यह योजना शराबबंदी को और मजबूत बनाएगी, लेकिन सवाल है, क्या इतने चेक पोस्ट से तस्करी पूरी तरह रुक जाएगी? शराबबंदी के फायदे साफ है। लाखों परिवारों को लत से मुक्ति मिली है, वैकल्पिक रोजगार और जहरीली शराब से मौतों में कमी आई है। लेकिन चुनौतियां भी है।
अवैध तस्करी जारी है और कुछ मामलों में पुलिस पर आरोप लगे हैं। आलोचक कहते हैं कि कानून फेल है क्योंकि 38,000 लोग इस साल शराब पीते पकड़े गए। फिर भी सरकार का दावा है कि कार्रवाई से शराब की पहुंच कम हुई है। अंत में बिहार का शराबबंदी कानून एक अनोखा प्रयोग है जहां 9 लोगों को फांसी और 18 उम्र कैद जैसी सजाएं इसकी सख्ती दिखाती है। 390 चेकपोस्ट की योजना चुनाव को निष्पक्ष बनाने में मदद करेगी। क्या यह कानून पूरी तरह सफल होगा, यह समय बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।